हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन CCConline.com। गाइस, हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट जो आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो मार्च और अप्रैल, ये प्रैक्टिस सेट दोनों के लिए बना हुआ है। गाइस, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अगर इसके पहले के आपने दोनों सेट नहीं देखे तो जाइए देख लीजिए। गाइस, प्रैक्टिस सेट हम लोग इसलिए बनाते हैं कि आप आने वाले एग्जाम को टारगेट करते हुए इस तरीके से खुद को इवेल्युएट करते रहे। ओके गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल का आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज लिंक और यूआरएल दोनों एक समान होते हैं, यानी लिंक एंड यूआरएल आर बोथ द सेम। ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स। तो गाइस, योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस देखिए, हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या आपका आंसर सही है, या तो अगर आप पूरे क्वेश्चंस के बाद भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए। ठीक है गाइस, यहाँ पे ये ऑप्शन आपका फॉल्स होगा। लिंक और यूआरएल गाइस दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसे अगर आपको देखा जाए तो यूआरएल और लिंक दोनों आपको सेम तरीके से लिखते हैं, बट क्या ये दोनों अलग होते हैं? क्यों? क्योंकि यूआरएल जो होता है, इसका जो भी एड्रेस होता है वो लिंक के थ्रू ही आता है। ठीक है, बट जो लिंक होता है, लिंक डू नॉट फॉलो एनी प्रोटोकॉल। लिंक जो है कोई प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता है। और जैसा कि यूआरएल की हम लोग बात करें, यूआरएल फॉलो करता है प्रोटोकॉल, जैसे आपका हो गया एचटीटीपी, एफटीपी, इस तरह की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, यानी प्लॉटर इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। इज इट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए प्लॉटर की अगर आप बात करें तो आपने देखा होगा कि जैसे जब भी आपने कंप्यूटर पढ़ना की स्टार्टिंग की होगी, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमको ये बताया था व्हाट इज कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस में तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हो। आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल में आपको क्या क्या दिखता है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारी चीज। तो यहाँ पे आपका प्लॉटर क्या है? एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर बंद होने के पश्चात उसमें चल रही घड़ी का समय भी बंद हो जाता है। आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, द क्लॉक रनिंग इज इन इट ऑल्सो स्टॉप्स। इज इट ट्रू और फॉल्स? टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फॉल्स। क्योंकि आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब भी आप सिस्टम ओपन करते हैं तो उसमें एग्जैक्ट टाइम शो करता है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि आपकी घड़ी जो होती है वो चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल लैन में नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क? ऑप्शंस आर कंप्यूटर, प्रिंटर, केबल और मॉड। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बात की है? लैन में क्या होता है? लैन एक छोटे यानी लोकल एरिया के लिए ही बनाया जाता है। उसमें डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है सिस्टम को इंटरनेट के थ्रू। तो उसमें मॉडेम में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। कंप्यूटर आपका रिक्वायरमेंट होता है, अगर आप प्रिंटर यूज करना चाहते तो प्रिंटर रिक्वायरमेंट होता है। केबल, बेसिकली केबल की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क वर्कशीट में सेल D3 का चयन किया है। यदि आप अब शिफ्ट प्लस स्पेस बार शॉर्टकट की कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा? ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इंग्लिश में क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ें। क्या है? You have currently selected cell D3 in LibreOffice Calc worksheet. If you now press the Shift plus Space bar shortcut key, तो इसके बाद क्या होता है? Options are column D will be selected, third row will be selected, column D will be deleted, and fourth one is third row will be deleted. Okay, the time will be starts now. ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आप कहाँ पे हैं? बेसिकली आप इस समय कहाँ पे हैं? सेल D3 में। किसके? लिब्रे ऑफिस कैल्क के वर्कशीट के सेल D3 में। अब हम क्या कर रहे हैं?
शिफ्ट प्लस स्पेस बार, जब आप क्या करोगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करोगे, जो आपका थर्ड रो होगा, जैसे कि इसमें बताया गया है D3, जो थर्ड रो होगा वो क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अंतिम संपादित सेल पे जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गो टू द लास्ट एडिटेड सेल? ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस होम एंड कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। Your time will be starts now. सो गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्या, कंट्रोल प्लस एंड। ठीक है, क्या करना है, देखिए सब जो संपादित होता है उसका मतलब एडिट करना ही होता है, कि कहाँ पे जाना है, लास्ट जो भी एडिट किया के सेल था उस पे जाना है, तो वो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस एंड। क्वेश्चन नंबर 7, MQTT का पूरा नाम क्या होगा? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ MQTT? ऑप्शंस आर MQ telemetry things, MQ transport things, MQ telemetry transport, MQ transport telemetry. The time will be starts now. ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्या, MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा गया क्या, MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। गाइस, सेशन अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, ठीक है, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स हम लोग बनाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सुजुकी कंपनी MRF कंपनी से टायर खरीदती है, तो ये किस प्रकार का बिजनेस मॉडल है? यानी सुजुकी कंपनी बायस टायर्स फ्रॉम MRF कंपनी, सो व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल इट इज? ऑप्शंस आर C2C, B2B, B2C or none. Your time will be starts now. ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्या, B2B। देखिए गाइस, यहाँ पे आपका सी क्या है, C स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर एंड B स्टैंड्स फॉर बिजनेस। देखिए, सुजुकी जो कंपनी है वो एक बिजनेस है, ठीक है, और MRF कंपनी है वो भी एक बिजनेस है, यानी दोनों दोनों क्या है, एक अलग अलग बिजनेस है, उन लोग का अपना खुद का अलग अलग बिजनेस। अब दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होगा या भी कोई बिजनेस होगा तो हम क्या बोलेंगे, B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, AEPS के संदर्भ में BFT में बी का पूरा नाम क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ बी इन BFT विद रेफरेंस ऑफ AEPS? ऑप्शंस आर बायोमेट्रिक, बाइनरी, बैलेंस और बेस्ट। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गाइस देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि AEPS क्या है, ठीक है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये भी कई पूछा, मैं फिर से बता दे रही हूँ, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है AEPS, क्योंकि BFT कई सारे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कि AEPS के रिस्पेक्ट में, ठीक, BFT क्या है, बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। क्या है, बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बी का पूछा गया है, क्या होगा, बेस्ट होगा। इस तरह के अगर यहाँ पे AEPS न दिया हो तो BFD कई सारे फॉर्म होते हैं, लाइक आपका बाय डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन, कई सारे होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे AEPS के रिस्पेक्ट में पूछा गया तो क्या होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, IMEI नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन IMEI नंबर? ऑप्शंस आर 10, 13, 15 और 12। Your time will be starts now. So guys, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज 15। IMEI में नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं, 15 डिजिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज इक्वल टू फ्लोर ऑफ 129,19 फॉर्मूला का परिणाम क्या आएगा? यानी व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला दिस? ऑप्शंस आर 115, 119, 110 और 114। टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। यहाँ इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देती हूँ, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लो। Your time will be starts now. ओके
गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्या, 114। गाइस देखिए मैंने कई बार बताया है कि फ्लोर और सीलिंग का, ठीक है, क्या करते हो आप, पहले आप इसको डिवाइड करके देखोगे 129 को 19 से, ये डिवाइड होगा नहीं होगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फ्लोर, तो 129 से नीचे यानी छोटी ऐसी डिजिट हमें चाहिए जो 19 से डिवाइड होती है, ठीक है। अब 19 का अगर आप टेबल पढ़ोगे, 19 सिक्स जा यानी 19 छक्के क्या हो गया 114, यानी 19 सिक्स जा 140, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फ्लोर में क्या करते हैं, हम कम वाली वैल्यू को लेते हैं, सीलिंग की बात होगी तो आप उससे अधिक वाली वैल्यू को लोगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्या, 114। क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रे ऑफिस राइटर में के किस मेन्यू में रिस्टार्ट इन सेव मोड ऑप्शन अवेलेबल होता है, in which menu of LibreOffice Writer the restart in save mode option is available? Options are file, edit, help or insert. Your time will starts now. गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्या, हेल्प। हेल्प मेन्यू में आप जाओगे तो क्या रीस्टार्ट इन सेफ मोड का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यूपीआई लॉन्च किया गया था, यूपीआई वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शंस आर आरबीआई, एनपीसीआई, यूआईडीएआई और नन। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। सो गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ क्या, एनपीसीआई। किसके, यूपीआई किसके थ्रू लॉन्च किया गया था, एनपीसीआई के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रियोफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ रूलर इन लिब्रियोफिस राइटर, ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी और नन ऑफ दीज। ओके, your time will be starts now. ओके गाइस, यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रूलर की शॉर्टकट की, रूलर की शॉर्टकट गाइस क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी, क्या, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, ठीक है। आप यहाँ पर दोनों ऑप्शन आप कंफ्यूज हो रहोगे ए और बी में, क्योंकि दोनों में आर है, पर ये ध्यान दो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होगा, ठीक है। गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगी आती रहेगी, जो हम लोग नए नए कोर्सेस हैं इसमें अपलोड करते रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल लिब्रियोफिस कैल्क के कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए किया जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू रिड्यूस कॉलम विड्थ इन लिब्रियोफिस कैल्क, ऑप्शंस आर Alt plus right arrow, Alt plus left arrow, Alt plus shift plus left arrow or none. Okay, time will be starts now. गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ क्या, ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो, ठीक है। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल लिब्रियोफिस कैल्क के कॉलम की विड्थ को कम करने के लिए किया, तो क्या होगा ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो, अगर लेंथ विड्थ को ज्यादा करना है तो राइट एरो। क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रियोफिस कैल्क में अधिकतम कितनी रो होती हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन लिब्रियोफिस कैल्क, ऑप्शंस आर 1024, 16384, 1048576 or none. The time will be starts now. Okay guys, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज 1048576। इसको भाई रख लो आप, मैक्सिमम बार पूछा जाता है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जाए, तो भाई इसको रख लो 1048576 इज द रोज इन लिब्रियोफिस कैल्क। क्वेश्चन नंबर 17, आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन एन आईपी एड्रेस, ऑप्शंस आर 5, 4, 3 और 6। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्या, 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। कोई भी आईपी एड्रेस है, कितने पार्ट्स है उसके, 4 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 18, RDBMS का पूरा नाम क्या होगा, what will be the full form of RDBMS, options are Right Database Management System, Rapid Database Management System, Relational Database Management System, Route Database Management System. Your time will be starts now.
गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप आप सब लोग को डीबीएमएस का फुल फॉर्म तो ना पता ही होगा, क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बस यहाँ पे आर लगा दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्या होगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा, क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? ऑप्शंस आर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेशन, uniform register locator, online. Your time will be starts now. गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्या है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, आउटलुक मेल में कितनी साइज की फाइल अटैचमेंट करके भेजी जा सकती है? What size file can be sent by attachment in Google or in Outlook Mail? Options are 20 MB, 10 MB, 25 MB or 15 MB. Your time will be starts now. गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज 20 MB। आउटलुक पे आप कितने फाइल की साइज, मतलब फाइल का साइज कितना होगा जो आप उसको अटैचमेंट कर सकते हैं, तो क्या होगा 20 MB। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ट्विटर पोस्ट में कितने कैरेक्टर होते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ ट्विटर पोस्ट? ऑप्शंस आर 180, 140, 280 और 250। आई होप आप सब लोगों में से किसी न किसी ने कहीं पे भी ट्विटर पे पोस्ट किया ही होगा, नहीं किया होगा तो देखा ही होगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन, 1 सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, कुछ जाते ही आगे बढ़ेगी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया 280। ओके गाइस, आज के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। सेशन कैसा लगा सो आप जरूर बताएं, आप पूरे क्वेश्चन को देखिए। इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक करिए, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि हम इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह में सेशन को शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इस पूरे सेशन का आपको वहां पीडीएफ मिल जाएगा और लाइव अपडेट्स मिलती रहेंगी। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। सी इन द नेक्स्ट क्लास।